दोस्तों, अगर आप किसी टफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको आए दिन काफी कॉम्प्लेक्स चीजें याद करने की जरूरत पड़ रही है, तो इस प्रॉब्लम का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। वो भी साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस की स्टडी पे आधारित। सो फीलर्स, बी रेडी टू फील द फैक्ट। नंबर 1, डिस्कशन। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने आज एक बहुत ही बोरिंग मूवी देखी। आप इसे दोबारा याद करना या देखना नहीं चाहेंगे और बोरिंग थी तो जाहिर सी बात है आप इसे कुछ दिनों के अंदर ही भूलने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या हो अगर आपके दोस्त या आपके आस पड़ोस के लोग बार बार आपसे उस मूवी की कहानी पूछे और आप न चाहते हुए भी उन्हें बार बार उस मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हो कि मूवी स्टार्ट कैसे हुई, उसमें एक्टर कौन था, मूवी की स्टोरी क्या थी, मूवी के लास्ट में क्या हुआ और वगैरह वगैरह। मुश्किल से 3-4 लोगों को सेम मूवी एक्सप्लेन करने के बाद आपको यही लगेगा कि अब चाह कर भी आप इस मूवी को कभी नहीं भूल पाएंगे। वैसे दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन बिल्कुल यही लॉजिक आपके पढ़ाई के साथ भी काम करती है। साइंस डेली में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक जो बच्चे अक्सर क्लास में पढ़ाई गई कॉम्प्लेक्स टॉपिक को अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं या बार बार अपने अलग अलग मित्रों को ये बताते हैं कि उन्हें किस टॉपिक में क्या समझ में आया है और क्या नहीं समझ में आया है, तो ये उनके दिमाग को उस टॉपिक से बहुत फेमिलियर करने लगता है और लॉन्ग टर्म तक उन्हें क्लास में बताई गई चीजें याद रहती है। इसलिए एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाइए और जो भी आपको पता है उन्हें बताइए और जो उनको पता है आप उनसे पूछिए, उनसे डिस्कस करिए। नंबर 2, पेन पेपर वर्सेस डिजिटल। दोस्तों, आज की दुनिया भले ही बहुत डिजिटल हो गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं पेन पेपर वाली पढ़ाई आज भी ज्यादा इफेक्टिव है। हो सकता है कि आप में से कई लोग अपनी नोट्स भी टैबलेट या लैपटॉप पे बनाते हो, जो कि गलत नहीं है, लेकिन हाँ, कई स्टडी में यह जरूर देखा गया है कि जो स्टूडेंट पेज पे हाथों से लिख कर याद कर रहे थे, वो डिजिटल नोटबुक वाले स्टूडेंट से कहीं ज्यादा चीजों को याद रख पा रहे थे। इनकी रफ्तार लगभग 25% ज्यादा थी बाकी बच्चों के मुकाबले और इन्हें ज्यादा समय तक चीजें याद थी। इसलिए अगर अचानक कुछ ही घंटों में कोई एग्जाम या टेस्ट हो तो पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। जो भी याद रखना है उसे 4 या 5 बार जरूर लिखिए। नंबर 3, स्पेसिंग इफेक्ट एंड वेराइटीज। दोस्तों, जब हम पहली बार कुछ देखते, सुनते या पढ़ते हैं तो कुछ वक्त के लिए ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैंने अच्छे से देख लिया और समझ लिया, अब मैं इसे कभी भी नहीं भूलने वाला। लेकिन ये सिर्फ आपका भ्रम होता है। कुछ घंटों या कुछ दिनों के बाद वो देखी या सुनी हुई चीज आपके लिए अनजानी हो जाती है, यानी कि आप उसे भूल जाते हैं। वैसे कई स्टडी और रिसर्च ने यह बात तो साबित कर ही दिया है कि अगर एक ही चीज को बार बार कुछ टाइम्स का गैप देके पढ़ा जाए या देखा जाए तो वो हमें ज्यादा दिनों तक याद रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कई बार चीजों को रिवाइज करने के बाद भी भूल जाता हूँ। वैसे दोस्तों, अभी हाल ही में एक स्टडी ने साबित किया है कि चीजों को याद रखने के लिए रिपीटिशन ही सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि आप जो भी याद रखना चाहते हैं उसमें भी वैरायटी लाइए। कहने का मतलब है कि आप उसे किसी अजीबो गरीब चीजों से जोड़ दीजिए, यानी कि लिंक कर दीजिए। जैसे आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं और उसका नाम सुरेंद्र है। आप सुरेंद्र नाम बार बार बोलकर याद रखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये इतना कारगर नहीं होगा। आप सुरेंद्र को किसी और चीज से लिंक कर सकते हैं, जैसे सुरेंद्र की आवाज बहुत सुरीली है या सुरेंद्र को बारिश ज्यादा पसंद है क्योंकि बारिश के देवता स्वयं भगवान इंद्र हैं। ऐसे ही कैसा भी एक अजीब कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम चीजों को प्रॉपर रिपीट करिए और उसे किसी ऐसे चीज से जोड़ दीजिए जिसे आपका दिमाग कभी भी नहीं भूल सकता। वैसे चीजों को लंबे समय तक याद रखने के लिए आप कुछ ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसमें आपको वो चीज बार बार दिखने लग जाए या बार बार सुनाई देने लग जाए। जैसे कि आप अपने रूम में चार्ट पेपर्स लगा सकते हैं, उनमें जरूरी बातें लिख सकते हैं या उनसे रिलेटेड कुछ ड्राइंग बना सकते हैं ताकि उसे देख के आपका वो टॉपिक रिवाइज होता रहे। आप चाहे तो अपने फोन पे कुछ जरूरी बातें रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और जब पढ़ने का मन ना करे तो उस रिकॉर्डिंग को ऑन करके सुन सकते हैं। तो बार बार देखने और बार बार सुनने से भी आपको चीजें लंबे समय तक याद रह सकती हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों को आप जरूर अप्लाई करिए। यकीन मानिए आपको चीजें लंबे समय तक आसानी से याद रखने में ये काफी हेल्प करने वाली हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।